गांव का विकास की बात की जाएगा तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुखिया ही का ही रहता है। उसके नीचे वार्ड सदस्य का रहता है, लेकिन आज वार्ड सदस्य सिर्फ जातिवासी का फॉर्म में खाली अनुशंसा करने के लिए ही है, न कहीं कहीं उसका जो चाहे मंत्री विधायक का फंड से अगर रोड गांव में बनता है तो वार्ड सदस्य का उसमें शिलान्यास में नाम तक नहीं रहता है। वैसे तो पंचायती राज में मुखियाओं को 29 विभाग मिला हुआ है, लेकिन 29 विभाग में कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा जो अधिकार जो है 29 विभाग में वो अधिकार हम लोग नहीं मिला है। तो वो अधिकार के विषय में हम लोग बात करेंगे सम्मेलन में, और हम लोग बात को रखेंगे जहाँ जहाँ समस्या हो रही है, जहाँ जहाँ कठिनाई परेशानी हो रही है, वो सारी समस्या और कठिनाइयों को हम लोग माननीय मंत्री के पास रखेंगे, माननीय डायरेक्टर साहब रहेंगे उनके पास हम लोग रखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो समस्या जो हम सबों को हो रही है वो समस्या का समाधान उसी दिन हो। कि हमारा जो रोड बनता है हम ग्राम सभा करके देते हैं, कार्य करने के देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो अपने स्तर से वेंडर लोग को सेट करके वो अपने खुद से काम करा लेते हैं, और ये भी बोलते हैं कि हमारे पंचायत सचिव जो होते हैं वो वीडियो के अंदर आते हैं। वीडियो जो आदेश करेंगे वो काम करना है पंचायत में, चिट्ठी निकालता था हम लोग को आदेश का पालन करना पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पंचायती राज का अधिकारी जरूर हैं, तो क्या हमारा आदेश जो हम पंचायती राज का अधिकार है तो हमारा सुनना क्यों नहीं? आपको सुनना चाहिए। मान सम्मान बोलिए तो हम मान सम्मान कहाँ मिलता है? ब्लॉक स्तर पे हम बैठने का जगह नहीं है। पंचायत जितने भी हमारे अंतर्गत आती हैं, कहने को तो 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं हम, लेकिन हमारे बैठने के लिए एक सचिवालय नहीं है, बोलिए एक ऑफिस नहीं है, और अगर आप जिला स्तर पे जाइए तो वहाँ भी हमें जगह नहीं मिला है, तो फिर कैसा मान सम्मान आप बोल सकते हैं? पूरे मुखिया एक साथ में आए और डिजिटल सिग्नेचर नहीं रखने जाने का है। ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से एक ऑथराइज लेटर निकले कि कोई भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई भी ऐसे पदाधिकारी उनका सिग्नेचर को नहीं रखेगा। बाकायदा जब भी इस तरीके का जरूरत हो तो 1-to-1 डिस्कशन करेगा कि हम लोगों को डेवलपमेंट की स्कीम के लिए ये स्कीम का जरूरत है, हम लोगों को यहाँ पे आपका इस तरीके का सिग्नेचर का जरूरत हो सकता है। अगर हमारी अनुशंसा पे एक चापाकल नहीं बन सकता है, एक रोड नहीं बन सकता है, तो फिर ऐसा जिला परिषद सदस्य होने का क्या फ़ायदा है? इन्हीं सब बातों को लेके हम वहाँ बैठेंगे कि अगर आप सारा चीज़ आप ऊपरी जो हमारे ऊपर बैठे हुए सांसद विधायक सारे विभाग उनके अधीन आप दे दिए हैं, तो हमारा क्या काम है? हम जिला स्तर पे जो मीटिंग होती है उसमें अपनी बातों को रखते हैं, बिजली विभाग की जो कमियां हैं, कृषि विभाग की जो कमियां हम बताते हैं, लेकिन उस पर कोई काम होता नहीं है। एक कोरम पूरा करने के लिए एक मीटिंग हो जाता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मिनी विधायक है या इतने बड़े पद पे हैं? 1100 मुखिया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, पूरे जिला से 24 जिला से 1100 मुखिया में 20 मुखियाओं को हम लोग चयनित करेंगे। 20 मुखियाओं में से हम 17 मुखियाओं को हम लोग मतलब कि समझिए 20 मुखिया में 3 मुखियाओं को हम लोग चुनेंगे, इसमें हम 17 मुखिया को हम लोग 10-10 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे, और शेष बचे 3 मुखियाओं को प्रथम मतलब पुरस्कार जिनको मिलेगा वो एक आईफोन है, और जो द्वितीय पुरस्कार मिलेगा वो है आपका OnePlus फ़ोन है, और तृतीय पुरस्कार है सैमसंग का मोबाइल है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है, और जब गांव के विकास की हम बात करते हैं तो पंचायत की बात आती है, और पंचायत के विकास की जब हम बात करते हैं तो उस पंचायती राज में काम करने वाले लोगों की बात आती है, यानी कि जो जिला परिषद इस पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं, जो मुखिया आते हैं, जो पंचायत समिति सदस्य आते हैं, इन सारे लोगों का नाम आता है, और विकास में इन सारे लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन जहाँ पर इनके मान सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक पतली रेखा हमें दिखती है कि थोड़े से मान सम्मान में या कार्य प्रणाली में इनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। जो हर मुखिया जो अभी रह चुके हैं या जो अभी वर्तमान में है थोड़ा बहुत महसूस करते हैं, और इस कमियों को दूर करने के लिए 3 दिसंबर 2023 को मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसका टैगलाइन ही है बात स्वाभिमान की। चूँकि स्वाभिमान से जुड़ी बात है, स्वाभिमान की अगर हम बात करें तो स्वाभिमान को कहीं तो थोड़ी बहुत ठेस लगी होगी, तब हम बात स्वाभिमान की कर रहे हैं और मुखिया सम्मेलन की बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस मुखिया सम्मेलन में पंचायती राज के जो मंत्री है आलमगीर आलम साहब और जो निदेशक है निशा उरांव, वो इस सम्मेलन में बाकायदा भागीदारी देंगी, दिन भर का समय देंगी। और ये जो पतली रेखा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस पतली रेखा
को कम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके स्वाभिमान में कब ऐसी गलती सरकार से हो रही है या प्रतिनिधियों के बीच ही हो रही है, जिसको हम मिल बैठ के खत्म कर सके सम्मेलन के माध्यम से। फिलहाल मेरे साथ जो आप देख रहे हैं इसमें कई संगठन के लोग हैं, कई जनप्रतिनिधि है, कई मुखिया है, कई जिला परिषद के लोग हैं जो मिलके मुखिया सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहे हैं और इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ के मंत्री से और निदेशक से बैठ के। फिलहाल हम बारी बारी से टीम के मेंबर से बात करेंगे। सबसे पहले हम मुखिया से ही शुरुआत करते हैं। मुखिया पत्रस तिर्की जी हमारे साथ हैं। क्या दिक्कत है, क्यों इस सम्मेलन की ज़रूरत पड़ी है और क्यों मुखिया को या जो प्रतिनिधि है उनको इस सम्मेलन में हिस्सेदारी देनी चाहिए, भाग लेना चाहिए, हम बातचीत करते हैं। पत्रस जी, 3 तारीख को आप लोगों ने मुखिया सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। जो टैगलाइन है वो भी बहुत सुंदर है, बात स्वाभिमान की। क्या स्वाभिमान को थोड़ा सा ठेस पहुंचा है या क्या ऐसी बात है कि बाकी जो मुखिया हैं उनको इस सम्मेलन में भाग लेना चाहिए? सर्वप्रथम तो लोकतंत्र 19 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह से मुख्य सम्मेलन 2023 करने के लिए, आयोजन करने के लिए। और जहाँ तक मुखिया का अधिकार और सम्मान की जहाँ तक बात है तो कमी महसूस होता है कि हम लोग को जनप्रतिनिधि ग्रामीण चुन के हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे भेजते हैं और हम लोग उन लोगों का जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हम लोग को कमी महसूस होता है। कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हम लोग को अच्छा दिशा निर्देश मिलनी चाहिए, हम लोग को अधिकार मिलने चाहिए और जो अधिकार अभी भी नहीं मिला है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। और इसी को लेकर मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है और ये हमको लगता है कि झारखंड में पहली बार ऐसा सम्मेलन हो रहा है। हमें काफ़ी गर्वान्वित महसूस हो रहा है किस तरह का सम्मेलन हो रहा है और हम लोग को सम्मेलन में बैठने का मौका मिलेगा और माननीय मंत्री जी से सवाल जवाब करने का भी हम लोग का अवसर मिलेगा। हम लोग को बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा दिन होगा और हमको लगता है कि बहुत सभी मुखिया यहाँ सम्मिलित होंगे और ये प्रोग्राम भी सफल होगा। मुखिया जी, जब ग्रामीण आपको देखते हैं या हम भी जब मुखियाओं को देखते हैं तो लगता है कि मुखिया के पास बहुत पावर है। आपको ऐसा लगता है आपके पास बहुत पावर है? वैसे तो पंचायती राज में मुखियाओं को 29 विभाग मिला हुआ है, लेकिन 29 विभाग में कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा जो अधिकार जो है 29 विभाग में वो अधिकार हम लोग नहीं मिला है। तो वो अधिकार के विषय में हम लोग बात करेंगे सम्मेलन में और हम लोग बात को रखेंगे जहाँ जहाँ समस्या हो रही है, जहाँ जहाँ कठिनाई परेशानी हो रही है, वो सारी समस्या और कठिनाइयों को हम लोग माननीय मंत्री के पास रखेंगे, माननीय डायरेक्टर साहब रहेंगे उनके पास हम लोग रखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो समस्या जो हम सबों को हो रही है वो समस्या का समाधान उसी दिन हो। बिल्कुल। फिलहाल और एक मुखिया जी हमारे साथ हैं, नन्हे कच्छप जी। नन्हेदा, ये बताइए कि जब पावर की बात आती है तो लगता है कि मुखिया के पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है और मुखिया लोग काम नहीं करता है, लेकिन पहली बार यहाँ पे मुखिया खुल के बातचीत कर रहे हैं कि हमारे पास ना पावर है ना फंड है, फिर भी जैसे तैसे हम गाँव के विकास में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ये सच है क्या? ये सच भी है, क्योंकि हम सभी ने जब मुखिया जीता तो बहुत लोग का, ग्रामीण लोग का यही इच्छा रहता होगा, ये सोच रहता है कि मुखिया बना यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि ये तो संपत्ति से भी श्रेष्ठ हो या तो फिर वो एक बलवान है। उनके एक कदम पर, उनके एक फ़ोन से सारा काम हो सकता है, जनता का उम्मीद रहता है। और हमने देखा ये, क्योंकि हमारे पंचायत में सर्वप्रथम आदर्श ग्राम जो है हाहा पंचायत 5 जिला के अंतर्गत पूर्व सांसद ने लिया था। अभी भी बहुत से रोड ऐसे पड़े हुए हैं जो कि आपका अंग्रेज ज़माना से रोड बना हुआ नहीं। तो ऐसा इस पर हम लोग कुछ मैसेज ये आता है गांव से कि भाई आप मुखिया हैं तो रोड क्यों नहीं बना रहे हैं। ये पहला हमारा मुद्दा आता है। तो जहाँ 3 किलोमीटर की बात हो तो मुखिया का फंड उतना नहीं रहता है इतने हम रोड बना सकते हैं। हमारा फंड एक लिमिट बांधा हुआ है जो कि 5 लाख तक रहता है, जिसका 500 मीटर 700 मीटर का हम लोग रोड बनाते हैं। और वो भी एक हमारा ये है कि उसमें सिस्टम में फंस जाते हैं। सिस्टम ये है कि हमारा जो रोड बनता है हम ग्राम सभा करके देते हैं, कार्य करने के देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो अपने स्तर से वेंडर लोग को सेट करके वो अपने खुद से काम करा लेते हैं। और ये भी बोलते हैं कि हमारे पंचायत सचिव जो होते हैं वो वीडियो के अंदर आते हैं। वीडियो जो आदेश करेंगे वो काम करना है पंचायत में।
चिट्ठी निकालता है तो हम लोग को आदेश का पालन करना पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पंचायती राज का अधिकारी जरूर हैं, तो क्या हमारा आदेश जो हम पंचायती राज का अधिकार हैं तो हमारा सुनना क्यों नहीं? आपको सुनना चाहिए। और ये अगर योजना हम लोग पसंद नहीं कर रहा, आपको रिटर्न करना चाहिए। तो क्या सुना नहीं जाता है मुखियाओं की बात? ये जो चिट्ठी निकालता है तो हम लोग को मुखियाओं हम लोग को उनके चिट्ठी का आधार पर हम लोग को उसका पालन करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा जो ग्राम सभा होता है उसके आधार पर चलना चाहिए, ये नहीं होता है। पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं तो पंचायत की जो डिसीजन होते हैं उसके अनुसार भी चलना चाहिए। क्योंकि पंचायत सचिव बोलते हैं कि वीडियो आदेश किए ये करना है, वो करना है, ये करना, तो हम लोग को तरह तरह काम में उलझन फंसा देते हैं। बाकी हम लोग का समय जो बचता है उसमें हम लोग जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं बाकी हम लोग काम नहीं हो पाता है, ये समस्या है। मुखिया सम्मेलन 2023 में आप लोग हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं, बाकी जो मुखिया आपको देख रहे हैं क्या कहेंगे, कैसे इसमें वो आए और अपनी बातों को रखें, कैसे आह्वान करेंगे मुखिया जी? देखिए, ये मुखिया सम्मेलन जो हो रहा है यही हमें एक अवसर प्राप्त है, अवसर हम लोग को मिलता है कि ऐसा मौका हम लोग को बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जो कहाँ का जो भी समस्या हो, या तो लाइट का समस्या, पेंशन का समस्या हो, सामाजिक मुद्दा हो, या तो फिर और भी अन्य मामला हो, उस पर हम लोग खुल के यहाँ पर हम लोग अपने यहाँ के जो पंचायती राज के अधिकारी हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके सामने इस बात का अवगत कराएंगे और हमारा पंचायत का जो समस्या है उसको निचोड़ करके हम लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या सवालों के साथ ही सम्मेलन में हिस्सेदारी लेंगे आप? जी, हमारे बहुत से सवाल हैं, उनको सवाल के साथ में हम लोग उस पर खड़े उतरेंगे और सवाल का साथ में हम लोग समाधान करने का मंत्री का आह्वान करेंगे। आप समाधान हमें कराएं और जल्द हमारा पंचायत को विकास कराएं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुखिया खुद इस पंचायती राज का हिस्सा है, लेकिन जो मंत्री होते हैं या जो भी बड़े डायरेक्टर होते हैं उनसे मिल नहीं पाते हैं, और ये बहुत अच्छा माध्यम है डायरेक्ट होने का, डायरेक्ट सवालों के जवाब लेने का। फिलहाल हमारे साथ विपिन टोप्पो हैं, जिला परिषद बने हैं, युवा हैं, लेकिन कई मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन मुखिया से ज़्यादा समस्याएं जिला परिषद के बीच हैं। क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का समाधान इस मुखिया सम्मेलन के जरिए इनको चाहिए, हम बातचीत करते हैं। क्या दिक्कत लगता है? हम लोग तो मुखिया से बड़ा समझते हैं जिला परिषद को, लेकिन जो शक्तियां हम देखते हैं या फिर जो हम फंड देखते हैं वो मुखिया से भी कम है आप लोगों के पास। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहने को तो मिनी विधायक आप बोल सकते हैं सिर्फ, लेकिन बोलने के लिए अगर आप मान सम्मान की बात करें या फिर फंड की बात करें तो मुखिया से भी कम इसका फंड है, या फिर मान सम्मान बोलिए तो हम मान सम्मान कहाँ मिलता है? ब्लॉक स्तर पे हम बैठने का जगह नहीं है। पंचायत जितने भी हमारे अंतर्गत आती हैं, कहने को तो 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं हम, लेकिन हमारे बैठने के लिए एक सचिवालय नहीं है, बोलिए एक ऑफिस नहीं है। और अगर आप जिला स्तर पे जाइए तो वहाँ भी हमें जगह नहीं मिला है, तो फिर कैसा मान सम्मान आप बोल सकते हैं? और एक प्रतिनिधि के रूप में आज मैं इस मंच पे आया हूँ, तो चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत जो हुआ था वो उसमें वार्ड सदस्य भी चुन के आए थे और पंचायत समिति भी चुन के आई थी, तो उनकी भी आवाज़ को हम यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। चूँकि हमारी तो समस्याएं ही, लेकिन उनका भी जो रोल है वो नगण्य एक तरह से देखा जाता है, उनको वैल्यू नहीं मिलता है। तो फिर अगर आप उनका मान सम्मान नहीं दे सकते हैं, उनको मानदेय नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप चुनाव कराते क्यों हैं? और उनकी शक्तियों को मुझे लगता है सरकार पे ध्यान देना चाहिए और उनका मान सम्मान को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने टैगलाइन रखा है बात स्वाभिमान की, तो क्या मेरा सबसे यही सवाल है कि स्वाभिमान को क्या कहीं कहीं चोट पहुँची है क्या, जो आप उन सवालों के साथ मंत्री जी के साथ बैठना चाहते हैं? जी एकदम बहुत सही कहा आपने, स्वाभिमान को चोट पहुँची है। क्योंकि अगर जिला परिषद के अधीन अगर हमारी अनुशंसा पे एक चापाकल नहीं बन सकता है, एक रोड नहीं बन सकता है, तो फिर ऐसा जिला परिषद सदस्य होने का क्या फ़ायदा है? इन्हीं सब बातों को लेके हम वहाँ बैठेंगे कि अगर आप सारा चीज़ आप ऊपरी जो हमारे ऊपर बैठे हुए सांसद विधायक सारे विभाग उनके अधीन आप दे दिए हैं, तो हमारा क्या काम है? हम जिला स्तर पे जो मीटिंग होती है उसमें अपनी बातों को रखते हैं, बिजली विभाग की जो कमियां हैं, कृषि विभाग की जो कमियां हम बताते हैं, लेकिन उस पर कोई काम होता नहीं है। एक कोरम पूरा करने के लिए एक मीटिंग हो जाता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मिनी विधायक है या इतने बड़े पद पे हैं? तो समस्याएँ बहुत है और हम चाहेंगे कि आपका
जो मंच है उसके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और उसका निराकरण हो, समाधान हो, यही उम्मीद के साथ हम आएंगे कार्यक्रम में। इस बार के पंचायत चुनाव में काफ़ी युवा चुन के आए हैं, मुखिया हो या जिला परिषद हो या पंचायत समिति सदस्य हो, उन युवाओं को क्या कहेंगे विपिन? कैसे इस सम्मेलन में आए और अपनी बातों को रखे, कैसे कैसे सवाल होने चाहिए, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे इस बार लास्ट ईयर का जो चुनाव था उसमें यंग चेहरा, युवा चेहरा बोलिए बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं, तो एक सोच के साथ, बदलाव का सोच के साथ वो आते हैं, लेकिन पद में आने के बाद जब उन्हें उचित मान सम्मान या बोलिए उन्हें आगे की दिशा नहीं दिखती है कि किस तरह काम करना है, उनका सही रास्ता नहीं नज़र आता, तो निश्चित तौर पे वो निराश होते हैं एक तरह से, या फिर बोलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक जज्बा लेके जो आते हैं उस पर ठेस पहुंचती है। बाकी अपने साथियों को क्या आह्वान करेंगे आने के लिए? जी, हम अपने साथियों को यही आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्मेलन में भाग लें, और चूँकि सब मुखिया और जनप्रतिनिधि की लगभग समस्याएं समान है, तो उन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोगों को एकजुट होना होगा और अपना जो हक अधिकार है उसको लेने के लिए हम ये एक प्रयास है, एक मंच, और मैं इसलिए बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बिल्कुल, हम बाकी प्रतिनिधियों से बात करते हैं। कई सामाजिक संगठनों का इस सम्मेलन में साथ है, भागीदारी है, सबसे बातचीत करते हैं। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, बहुत युवा हैं आप, और युवाओं का चेहरा इस बार उभर कर सामने आया है, मुखिया चुनाव हो या फिर जिला परिषद का चुनाव हो। हमेशा हमने सुना कि गांव वाले शिकायत करते हैं कि जिला परिषद काम नहीं करता, मुखिया काम नहीं करता। इस बार पहली बार जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, ये लोग अपनी समस्याओं को रखना चाह रहे हैं मंत्री जी के पास, क्या कहेंगे? अच्छी पहल है ये जी बिल्कुल। ये जो आयोजन कमेटी है उसको तो सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है जो आगामी जो 3 दिसंबर 2023 को होने वाली है, क्योंकि आज हम रांची नगर निगम क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो रांची नगर निगम के एक पार्षद का आज जो पद को देखिएगा उसकी जो काम करने के जो कार्य को उसको ताकत दिया गया है। और आप प्रखंड क्षेत्र में देखिएगा सिर्फ प्रमुख को छोड़ के बाकी जिला परिषद जिसके अंदर में 8-9 पंचायत आते हैं, उसके बाद पंचायत में अगर मुखिया को देखिएगा तो उसके अंडर में भी कई गांव आते हैं, उसके नीचे में वार्ड सदस्य रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज पार्षद का देखिएगा पद और उसका काम, उसको रोड का शिलान्यास, रोड बनाने का जो काम रहता है उसमें कई किलोमीटर तक रहती है। उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 15 फाइनेंस हो, चाहे 40 पूर्व की जो 14 फाइनेंस जो नीति से जो बजट दिया जाता है उसमें बहुत सारा रहती है, और जो पंचायत में देखिएगा तो उसमें बहुत कम रहता है। अभी कई मुखिया लोग जो उपस्थित हो अपनी बात को रखे कि हमको 500 मीटर ही बनाने का अनुमति मिलता है, और पार्षद को देखिएगा 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक बनाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो एक आयोजन किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं जो मुखिया जो राज्य भर में जो 4000 प्लस मुखिया है, तो इस बार जो कार्यक्रम में 1100 मुखिया को जो एक अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, उसको मान सम्मान दिया जा रहा है। और जो ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और विभाग के निदेशक सचिव जो भी रहेंगे तो उसमें अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि आज बहुत पूरा राज्य में ये तो शहरीकरण है रांची जिला, लेकिन ग्रामीण जिलों में देखिएगा तो वहाँ मुखिया को थाना चाहे BDO मतलब जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता भी नहीं है। क्योंकि अभी मुखिया लोगों ने भी बोला जो ऑफिस नगर निगम में देखिएगा तो पार्षद का PA रहता है, उसके घर में भी रहता है, उसको ऑफिस में भी रहता है, तो एक छोटा सा पार्षद पद का। लेकिन जो जिला परिषद हो गया चाहे मुखिया का पद हो गया उसमें इस तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो इस कार्यक्रम में जब हम उपस्थित रहेंगे तो हम मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि जो नगर निकाय में जो सुविधा उपलब्ध होती है पंचायत में भी वो सुविधा उपलब्ध होती है। चाहे वेतन के आप बात कीजिएगा तो पार्षद के 10-11 हज़ार रुपया वेतन रहता है, और मुखिया का मात्र 2,500 रुपया प्रति माह रहता है। और हम गाँव के विकास की बात करते हैं, कैसे हो पाएगा? और गाँव का विकास के बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुखिया ही रहता है, उसके नीचे वार्ड सदस्य का रहता है। लेकिन आज वार्ड सदस्य सिर्फ जातिवासी का फॉर्म में खाली अनुशंसा करने के लिए ही है, न कहीं उसका जो
चाहे मंत्री विधायक का फंड से अगर रोड गांव में बनता है तो वार्ड सदस्य का उसमें शिलान्यास में नाम तक नहीं रहता है। वो लोग कितना आशा उम्मीद के साथ रहता है कि हम जीते हैं तो आगे कुछ करेंगे। एक मेरा दोस्त है जयपुर पंचायत में वार्ड सदस्य, तो वो वार्ड सदस्य तो बन गया है लेकिन उसको क्या काम करना है उसको मतलब पता नहीं चलता है। तो इस तरह का बात है, ये एक अच्छा पहल किया गया है मुखिया सम्मेलन 2023, ताकि मुखिया अपनी जो समस्याओं से जो जूझ रहे हैं लोगों को उत्थान करने का बात करता है, गांव का विकास करने का बात करता है, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा चाहे स्कूल का बात करता है, तो उसको मंत्रीगण के सामने रखेंगे, विभाग के सामने रखेंगे और कहीं ना कहीं मंत्री सरकार मुखिया लोग का बात को सुनेंगे और जो मूलभूत सुविधा नहीं हो रही है उसको धरातल में उतारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। मुखिया सम्मेलन 2023 की जो कोर कमेटी टीम है उसके मेंबर हैं विनोद दा, इसे बातचीत करते हैं। विनोद दा टोनको इलाके से आते हैं, ग्रामीण इलाका है। दादा क्या कहेंगे, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, लेकिन पहली बार आज हम मुखियाओं से बातचीत कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि मुखियाओं को भी दिक्कतें होती हैं। जो मंत्री के पास जाना ज़रूरी है, डायरेक्टर के पास जाना ज़रूरी है, जो बात नहीं पहुँच पाता और आपकी टीम ने वो काम किया है पहुँचाने का। कैसे ये विचार आपके मन में आया कि भाई इन प्रतिनिधियों को भी दिक्कत होता है? सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा लोकतंत्र 19 और इसके आयोजन कमेटी को जो साथ में हैं, क्योंकि जैसे कि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ तो प्रयास सभी को पता है कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेके हमने मुखिया से बहुत सारे हमारे क्षेत्र से जो मुखिया आते हैं उनके सामने मैंने अपनी समस्याएं भी रखी हैं, लेकिन उनका वही साफ कहना है कि ठीक है हो जाएगा, बट हमारे पास फंड नहीं है। यहाँ हमारे हर महीना एक ग्राम सभा की बैठक होती है, उसमें योजना बनाया जाता है। आप हमको लगता है ये 3 साल के चुनाव में 3 बार के चुनाव में आप हर साल के रजिस्टर में आप चेक कीजिएगा तो इसमें गांव के हज़ारों समस्याएं या बहुत सारी समस्याएं जो लिखी गई हैं, लेकिन उसमें से शायद 5% भी काम सही से नहीं हो पाता है। समस्या सारे मुखियाओं की वही है कि हमारे पास उतना फंड उपलब्ध नहीं होता है। एक लिमिटेड फंड दिया जाता है जिसमें से हम लोग को 8 से 10 गाँव को देखना होता है और एक फंड से मतलब जितना फंड रहता है एक गांव के लिए भी सफिशिएंट नहीं रहता है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग के मन में आया, एक टीम था उसके मन में आया कि क्यों ना ये इस बात का हम लोग सरकार तक पहुंचाया जाए। जो मुखियाओं की समस्याएं हैं उनको सरकार से रूबरू कराया जाए। जो निदेशक है, पंचायती राज के निदेशक है, उनको भी सामने बैठा के जो भी गाँव की समस्या है जो मुखिया के द्वारा नहीं हो पा रही है, तो एक मुखिया अपने रूबरू हो अपने निदेशक से, अपने मंत्री से और अपनी बातों के रखे। तो इसी तरह से एक हमारे टीम थी, एक बात की, उसके बाद इस सम्मेलन का हमने बैठक करके बिल्कुल बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि जनप्रतिनिधियों को भी दिक्कत होती है और उनकी बातों को भी पहुंचाने का काम होना चाहिए। फिलहाल अजीत दा हमारे साथ हैं, ये शहरी इलाके में रहते हैं, लेकिन शहरी इलाके में रह के इन्होंने गाँव की समस्याओं को जाना और इस कोर कमेटी के अहम सदस्य हैं, इनसे भी जानते हैं। दादा हमने थीम तो समझ लिया कि आप लोगों ने किस वजह से ये प्रोग्राम को रखा है, लेकिन आपको कहाँ पर ये लगता है कि बात स्वाभिमान की है और इनको ठेस लगी है और उस ठेस को मंत्री और डायरेक्टर के पास रख के सॉल्व किया जा सकता है? कहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को देखा? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम नगर निगम क्षेत्र से आते हैं। तो नगर निगम क्षेत्र में जो व्यवस्था है, हम लोग जैसे कि नगर निगम में मेयर है, डिप्टी मेयर है, पार्षद है, जिस तरह का सुविधा डिप्टी मेयर, मेयर, पार्षद को दिया गया है नगर निगम क्षेत्र में, हमको नहीं लगता कि पंचायती राज व्यवस्था में इस तरह का व्यवस्था हमारे मुखिया, जिला परिषद सदस्य हो गए, समिति हो गए, वार्ड हो गए, 4-5 तरह के, मतलब कि इसी तरह 4-5 तरह के वहाँ हैं। तो हमको जिस तरह का नगर निगम में हम देखे हैं कि जिस तरह का व्यवस्था दिया गया है, तो उस मुकाबले में पंचायती राज के जो सदस्य हैं उन लोग उस तरह का व्यवस्था दिया नहीं है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको ऐसा लगता है कि मुखिया, समिति, जिला परिषद को भी उस चीज़ को मिले, वो मान सम्मान मिले। तो हम लोग एक पहल किए हैं कि चलिए भाई
शहर में भी रह के जो हमारी व्यवस्था है, जो शहर में मिल रहे लोगों को, जो हमारे गाँव में सबको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि मुखिया सम्मेलन 2023 जो है वो मिशन बदलाव फाउंडेशन के तत्वाधान में और कुछ सहयोगी संगठन के जरिए हो रहा है, जिसमें कुछ मीडिया पार्टनर्स भी हैं। फिलहाल हम मिशन बदलाव फाउंडेशन के भूषण भगत जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भूषण जी, क्या ज़रूरत पड़ गई इस सम्मेलन की, डायरेक्टर से बैठने की या फिर आलमगीर साहब मंत्री से बैठने की और सारे मुखियाओं को बैठाने की, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको क्यों लगा कि ज़रूरत है मुखिया को या जिला परिषद को या पंचायती राज के जितने प्रतिनिधि हैं इनको ज़रूरत है? कैसे महसूस किए? मिशन बदलाव पिछले कई सालों से गांव के विकास को लेकर कार्य कर रहा है, जहां पे युवाओं को सशक्त करने का एक माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं जहां पे युवा अपनी बातों को रख सके। और इसी कड़ी में हमारे बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि भी चुनाव जीत के आए। जीतने के बाद वे लोग जब कोई भी पदाधिकारियों के कार्यालय में जाते हैं तो बात स्वाभिमान की हो रही है कि वे लोग अपनी बातों को ना बैठ के रखने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो हम लोगों की टीम के द्वारा बार बार वैसे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अब हमारी टीम के युवा साथी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जाते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने बैठ के पूरी तरीके से बिना हेजिटेट होकर बात रखते हैं। और इसका एक पॉजिटिव साइन ये आया कि मुझे लगा कि यार पूरे झारखंड की स्थिति बनी हुई है कि मुखिया अपने राइट्स को, अपने एंटाइटलमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों ना एक ऐसा सम्मेलन कराया जाए जहाँ पे पूरे राज्य के मुखिया एक जगह पे आए, संगठित हो और उसके बाद पूरे तरीके से मंत्री और डायरेक्टर अपनी बातों को रखें। क्योंकि अभी फील्ड में हम लोग देखते भी हैं, डिजिटल सिग्नेचर बार बार मुखियों का ले लिया जाता है। जब मुखिया आवाज़ उठाते हैं तो फिर बोला जाता है नहीं आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं रखना है। तो फिर हम लोग बोले कि क्यों नहीं रख सकता है। तो फिर जब मुखिया उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो उसके ऊपर पदाधिकारी दबाव बनाने लग जाते हैं। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि उनके विकास से जुड़े हुए चीज़ हैं, अगर मुखिया पूरे तरीके से अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करे, बहुत कम फंड, लिमिटेड फंड आता है उनको पास में, अगर वो फंड का भी अगर वो पारदर्शिता पूर्वक अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाए तो अपने गांव के विकास को कैसे धरातल पर उतार पाएगा। तो इन सभी कमियों को हम लोगों को लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां पे पूरे मुखिया एक साथ में आए और डिजिटल सिग्नेचर नहीं रखने जाने का है। ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से एक ऑथराइज लेटर निकले कि कोई भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई भी ऐसे पदाधिकारी उनका सिग्नेचर को नहीं रखेगा। बाकायदा जब भी इस तरीके का जरूरत हो तो 1-to-1 डिस्कशन करेगा कि हम लोगों को डेवलपमेंट की स्कीम के लिए ये स्कीम का जरूरत है, हम लोगों को यहाँ पे आपका इस तरीके का सिग्नेचर का जरूरत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स देखते थे उन सब चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सके, तो ये सम्मेलन के माध्यम से डायरेक्ट मिनिस्ट्री के पास, डायरेक्टर के पास इन सब चीज़ों को रखा जाएगा। और एक जो महत्वपूर्ण कड़ी हम लोग मिशन बदलाव, हम लोग हमेशा बार बार सोचते हैं कि आज अगर 1100 मुखिया अगर एक मंच पे आते हैं, हमेशा झारखंड को आज जलाने का हर तरीके से कोशिश किया जा रहा है। कभी जाति के नाम में, कभी सरना ईसाई के नाम में, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम में, कभी बाहरी भितरी के नाम में, ना जाने कई ऐसे मुद्दों के साथ में हमारा जो भाईचारा, हमारा जो एकता को विखंडित करने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित ही एक ऐसा मंच होगा जहाँ पे झारखंड को जलाने के नहीं, झारखंड को बनाने की बात होगी और सभी मुखिया उस मंच पे आएंगे और कैसे बेहतर तरीके से हमारे झारखंड को बनाने में जो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन सभी स्तर से लिया जा सकता है उस पर बड़े पैमाने पर चर्चा करेंगे और धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही हम सभी लोगों को लगता भी है कि हमारा झारखंड बहुत विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है और मुखिया एक ऐसा महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके वजह से पूरे गांव का विकास की सभी धरातल पे पहुंचाने की जो योजनाएं हैं उसके स्तर से चलती है और आज वही बहुत कठिन परेशानियों का सामना से वो जूझ रहे हैं। तो निश्चित ही ये सम्मेलन उनके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद होगा और आने वाले समय में सभी मुखियों को अपने हक हित अधिकारों को जो एक प्लेटफॉर्म जो बनाने की कोशिश की गई है, लोकतंत्र 19, लोक खबर और मिशन बदलाव हम लोगों का जो मंच एक पहल किया है, निश्चित ही आने वाले समय में पूरे राज्य में एक सकारात्मक दिशा परिवर्तन तय करेगा, जैसे कि आने वाले समय में मुखिया अपना जो भी महत्वपूर्ण योगदान जो ईमानदारीपूर्वक दे रहे हैं उसका एक सही उचित मूल्यांकन हो पाए और
वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके और सभी मुखिया कल के दिन प्रोत्साहित होकर अपना गांव का विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा सके। अच्छा, आपकी बातों से हमने एक चीज़ पकड़ा, सिग्नेचर रखने वाली बात। जी जी। ये तो अगर अधिकारियों की हम बात करें तो अगर इनके सिग्नेचर को रख लिए जाते हैं तो गलत यूज़ भी हो सकता है। जहाँ पे इनको फंड नहीं देना या जहाँ पे इनकी प्रतिनिधियों की रजामंदी ना हो वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जा सकता है। देखिए, मुखिया एक ऐसा पद है ना कि पूरे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो एक मुखिया जो है वो ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्षता करता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो अपने गांव का विकास के हर पहलुओं को जानता है, उसको हर पहलुओं को पता है कि अपने गांव में किन किन प्राथमिकताएं क्या क्या है, हमारे गांव में क्या चापाकल की आवश्यकता हो सकती है, हमारे गांव में क्या किस तरीके का स्कूल का व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से नशाबंदी का जो जागरूकता अभियान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे योजनाओं का चयन करके वो गाँव का विकास का बेहतरी के लिए अपना योगदान देता है। लेकिन बहुत बार इस तरीके की विकट परिस्थितियों में पदाधिकारी के सामने वो एक तरीके का मतलब असहाय महसूस करता है। बिल्कुल, सिग्नेचर रख लेगा तो अगर मन नहीं भी है इस पे साइन करने का तो साइन तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और कल के दिन फ्यूचर में अगर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि कहीं पे सिग्नेचर्स का मैनिपुलेशन होने से मुखिया के ऊपर FIR हुआ है, मुखिया को जेल तक जानी पड़ी है, मुखिया का सदस्यता रद्द हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के वजह से कभी कभी ये भी रहता है कि मुखिया चाहने के बावजूद भी आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या इन समस्याओं के साथ आप मंत्री जी से बातचीत करेंगे, मुखिया जी लोग अपनी बातचीत रखेंगे? जी निश्चित ही, हमारा पूरा मिशन बदलाव टीम लगातार यही प्रयास कर रहा है कि मुखिया के हक के अधिकारों को धरातल पे उतारा जा सके, बस कागजी रूप से ना रहे, वो पूरे धरातल पे कैसे उतार सके उसकी पूरी एक प्रतिनिधि मंडल बनेगी और वो डायरेक्ट मंत्री को सौंपेगी और इन विषयों को लेके उनको मार्गदर्शन भी देगी कि कैसे बेहतर तरीके से धरातल पे मुखियों के जो कार्य हैं उसको धरातल पे उतारा जा सकता है। बिल्कुल। फिलहाल इस कोर कमेटी टीम में सामाजिक कार्यकर्ता नीलम बिरुली जी भी आई हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कई बार मुखिया जो होते हैं, महिलाएं भी बहुत इस बार चुनकर सामने आई हैं। महिलाओं की भी कई समस्याएं होती हैं, जहां पे ब्लॉक हो या कोई बड़ा पदाधिकारी हो इनकी बातें नहीं सुनता है। कैसे इस मुखिया सम्मेलन के माध्यम से उनकी बातों को हम मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, बातचीत करते हैं। नीलम जी, ये बताइए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, महिलाएं मुखिया हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरा बन के रह गई हैं, कहीं भी काम के लिए जाती हैं तो वो काम हो नहीं पाता है। कैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से कैसे उनकी बातों को मंत्री जी तक पहुंचाने की कैसे प्लानिंग की है आप लोगों ने? सबसे पहले तो धन्यवाद सुनीता जी, आपने मुझे मौका दिया। हमारे जितने भी क्षेत्र में महिला मुखिया जी लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुरुष के कंपैरिजन में अगर महिलाओं के लिए बोलें तो वो घर से ढेर सारा काम करके निकलती हैं, बाहर काम करती हैं, फिर घर जाती और काम करने के लिए जाती हैं। उनकी परीक्षाएं थोड़ी अलग है, उनकी घर से निकलने के दौरान भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन फिर भी वो आगे आ रही हैं। और इस जो हम लोग ये मंच दे रहे हैं मुखिया सम्मेलन बात स्वाभिमान की, तो हम इसमें चाहेंगे कि जितनी भी महिला मुखिया हैं वो आएँ, आकर के अपना पूरी तरीके से इसमें समय दें और समय के साथ साथ अपनी बातें रखें कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और हमारा मंच और हमारी कोर टीम इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि महिलाएं जो हैं अपनी बातों को अच्छी तरीके से यहाँ पे मंत्रियों के बीच में, सरकार के बीच में अपनी बात को बढ़िया तरीके से रख सकें। हमारा विशेष तरीके से है कि महिलाएं जो है जो नहीं बोल पाती हैं उनको जो है काफ़ी चीज़ों के बारे में अवेयर भी करना है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। जब वो जानेंगे अपने बारे में कि हम ये कर सकते हैं, हम इस तरीके से आगे आ सकते हैं, अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जा सकते हैं, तो फिर ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, इस मुखिया सम्मेलन में सिर्फ सम्मेलन नहीं होगा, सिर्फ बातचीत नहीं होगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आप तक पहुंचनी ज़रूरी है, जाननी ज़रूरी है। विकास तिर्की हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि कैसे मुखियाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। विकास दा, हमने थीम समझ लिया है कि क्यों इस सम्मेलन की ज़रूरत आन पड़ी, कैसे काम होगा, कैसे मुखियाओं को लाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मुखिया यहाँ पर आएंगे उनको आप लोगों ने, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अभी रखा गया था, आप लोगों ने कहा कि कुछ प्रोत्साहन भी उनको दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। वो प्रोत्साहन क्या है, कैसे आप उनको इनकरेज करेंगे? 1100 मुखिया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
पूरे जिला से 24 जिला से 1100 मुखिया में 20 मुखियाओं को हम लोग चयनित करेंगे। 20 मुखियाओं में से हम 17 मुखियाओं को हम लोग मतलब कि समझिए 20 मुखिया में 3 मुखियाओं को हम लोग चुनेंगे। इसमें हम 17 मुखिया का हम लोग 10-10 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे और शेष बचे 3 मुखियाओं को हम लोग उनको उनके काम को देखकर, उनके जो बीते दिन में जो जैसा काम किए, जैसा उनका जो मतलब पंचायत में जो भी परियोजना को कैसे लाएं, कैसा उनका काम रहा है, हमारा जो टीम है, हमारा जो कमेटी है, वो जो भी फॉर्म को फिलअप करके भेजेंगे उससे हम लोग आकलन करेंगे उनका काम को देखकर। फिर हम लोग उस आकलन को देख के जो कमेटी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य रहेगा। जितने भी टीम के लोग लेंगे निर्णय, कौन मुखिया प्रथम स्थान में, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान में, वो कमेटी आकलन करेगा और जो कमेटी जो डिसीजन लेगा वो सर्वमान्य रहेगा। और जो प्रथम मतलब पुरस्कार जिनको मिलेगा वो एक आईफोन है और जो द्वितीय पुरस्कार मिलेगा वो है आपका OnePlus फ़ोन है और तृतीय पुरस्कार है सैमसंग का मोबाइल है। ये 3 हम लोग मतलब कि करेंगे। साथ ही हम लोग जो हमारे मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब हैं, पंचायती निदेशक निशा उरांव जी हैं, उनके द्वारा हम लोग प्रशस्ति पत्र हम लोग देंगे, उनको मोमेंटो देंगे। एक जो मान सम्मान है उनको हम लोग उस जगह पे, उस स्थान पे हम लोग उस दिन हम लोग देंगे। क्या ये सारी चीज़ें मंत्री जी के हाथों होंगी? जी जी, और मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। हमने कुछ दिन पहले हमारी टीम उनके पास गई, वो आश्वस्त किए कि मैं पूरे कार्यक्रम भर 2 से 3 घंटा समय दूंगा और खुद जो 20 मुखिया रहेंगे, जो 20 मुखिया जो उनका चयनित होगा उन्हीं के हाथ से उनको मतलब कि प्रोत्साहन राशि बोले तो जो भी गिफ्ट, जो तोहफा उनके हाथ से मिलेगी। और साथ में जो हमारी निदेशक हैं पंचायती राज की विभाग के निशा उरांव जी, वो भी उस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। अब दरअसल देखा जाए बहुत जगह प्रोग्राम में कि मंत्री आते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मंत्री जी खुद आश्वस्त किए हैं और अपने लेटर हेड में वो लिख के दिए हैं कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूँगा और पूरे हमारी टीम को, कमेटी को शुभकामनाएं दी हैं इस कार्यक्रम के लिए। अच्छा विकास दा, 20 लोगों को जो आप चयनित करेंगे, क्या उनका क्या रूपरेखा तैयार की है? कैसे किन किन कार्यों को लेके आप उनकी छटाइयाँ करेंगे? कैसे लोगों को आप चयनित करेंगे उस 20 लोगों के लिस्ट में? देखिए ऑनलाइन फॉर्म वो लोग मतलब कि फिलअप करेंगे। उसमें क्राइटेरिया बनाया क्या है, जो भी वो मतलब जो नए मुखिया, भूतपूर्व मुखिया की बात नहीं, जो नए मुखिया हैं वो अपने कार्यों को, जो भी मतलब परियोजना, जो भी योजना जो ब्लॉक लेवल पर है, पंचायत लेवल पर जो भी कामें हो रही है, सड़क, नाली, और साथ में और एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि मुखिया कितने मतलब संवेदनशील हैं, कितने समाज के साथ जुड़े हुए हैं, कितने समाज के सवालों को मतलब कि समझ पाते हैं, थाना हो, पुलिस हो, कितना लोग मतलब कि उस चीज़ को मतलब बहुत कठोरता, ठोसपूर्वक मतलब निर्णय को लेते हैं। ऐसे भी उनका एक क्राइटेरिया रहेगा, ऐसा भी हम लोग उसका आकलन करेंगे और कमेटी देखेगी। मतलब 1100 मुखिया में जितना भी होंगे उसमें 20 मुखियाओं का हम लोग मतलब फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग 20 मुखियाओं को फाइंड आउट करने के बाद 3 मुखियाओं का हम लोग, जैसे आपको बताया पूर्व में, वैसा हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल आप पीछे बैनर देख सकते हैं, मुखिया सम्मेलन 2023 बात स्वाभिमान की 3 दिसंबर 2023 का यह प्रोग्राम है। और आपको बता दूं कि टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में यह कार्यक्रम होगा। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिनिधि आएंगे, लगभग यहाँ 1100-1200 मुखियाओं और जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे बुलाने की कोशिश है। और जितने भी आएंगे उन सारे लोगों के बीच 20 लोगों को छांट कर अलग किया जाएगा। बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया गया है, वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और उस वेबसाइट में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप अपने काम को वहाँ विवेचित कर सकते हैं, यानी कि विवेचना कर सकते हैं कि आपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कैसा काम किया है या आप उस गांव के लिए क्या सोचते हैं। सारी चीज़ों का बखान आपको करना होगा। आपने अब तक क्या क्या काम किए हैं, कितनी योजनाओं पे काम किए हैं, कितनी योजनाएं धारातल पर आ चुकी हैं, सारी चीज़ों पे आपको ही वहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद जो कोर कमेटी की टीम है वो डिसाइड करेगी
कि किसका काम उत्कृष्ट रहा है, और उन उत्कृष्ट मुखियाओं में या जनप्रतिनिधियों में 20 में से 3 लोगों को चुना जाएगा, जिन्हें फर्स्ट प्राइज आईफोन है, सेकंड प्राइज OnePlus है और थर्ड सैमसंग का एक फ़ोन है। उसके बाद ये सारे कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसलिए आना होगा क्योंकि यहाँ बात स्वाभिमान की है। किसी भी जनप्रतिनिधि को ये लगता है कि हाँ हमारे पावर जो है वो हमें नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो छीन जाते हैं बड़े अधिकारियों के बीच में, या फिर विधायक या मंत्री के रूप में हमसे छीन जाते हैं। जो कार्य हम करते हैं वो कार्य की प्रशंसा हमें नहीं मिल पाती है। हमारे भी कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें चाहिए, तो उन सवाल के जवाब के लिए आपको इस सम्मेलन का हिस्सा बनना होगा। बिल्कुल इसकी सारी जानकारी आपको लोकतंत्र 19 के माध्यम से भी मिल जाएगा, और इसका एक वेबसाइट है उसके माध्यम से भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं कि कैसे आप इस सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी दे पाएंगे। फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लगभग यहाँ से 20 से 25 युवाओं की टीम है, मिशन बदलाव फाउंडेशन है, सहायक मीडिया पार्टनर्स है, लोकतंत्र 19 हम भी इसमें सहायक भूमिका में हैं, और लोकल खबर है कई सारे मीडियाज़ हैं जो चाहते हैं कि हाँ इन जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखनी होगी, और हम वो प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें ये मंत्री से और जो निदेशक हैं निशा ओरांव उनसे बातचीत करके समाधान पे पहुंच सके। और अभी लंबा कार्यकाल, अभी वर्तमान में जो प्रतिनिधि चुने हैं उनका लंबा कार्यकाल अभी बाकी है, तो ये 3 साल 4 साल जो है हम पूरे पावर के साथ अपने एरिया में काम कर सके। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।